Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry, and in this we will read about S block elements. S block तत्वों का विकर्ण संबंध। सामान्यतः जो आवर्त सारणी के एक वर्ग के सदस्य आपस में गुणों में अधिक समानता दर्शाते हैं, लेकिन किंतु द्वितीय आवर्त के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो उसी वर्ग के अन्य सदस्यों के गुणों से मेल नहीं खाते। ये सदस्य जो होते हैं वो तृतीय आवर्त के विकर्णी सदस्यों के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार का संबंध विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से और बोरोन सिलिकॉन से। यह विकर्ण संबंध जो होता है वो द्वितीय व तृतीय आवर्त के कुछ हल्के तत्वों में ही दिखाया जाता है। इसका कारण क्या है कि एक तो धन विद्युतीय ऋण में समानता पाई जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय गुण कम होता है, जबकि वर्ग में ऊपर से जाने पर यह गुण बढ़ता है। इसीलिए आवर्त में दाईं ओर जाकर पुनः वर्ग में नीचे आने पर दोनों प्रभाव निरस्त हो जाते हैं और दोनों प्रभाव जो तत्वों के गुण हैं वो समान हो जाते हैं। अतः विकर्ण संबंध वाले तत्वों के जो धन विद्युतीय गुण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके धन विद्युतीय गुण के विपरीत होती है और विकर्ण संबंध वाले तत्वों की विद्युत ऋणता के मानों में भी समानता दिखाई जाती है। जैसे कि लिथियम की जो विद्युत ऋणता है वो मैग्नीशियम की विद्युत ऋणता के लगभग समान है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की तो बिल्कुल समान है और बोरोन और सिलिकॉन की भी लगभग समान है। दूसरा है समान ध्रुवण क्षमता। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आयन के आकार में कमी आती है, जबकि आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। अतः आयन के दूसरे विपरीत आवेशित आयन को ध्रुवित करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यह प्रभाव बढ़ता है और ध्रुवण क्षमता कम होती है। प्रथम आवर्त में से द्वितीय आवर्त में तिरछे जाने पर क्या होता है, ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को आंशिक रूप से खत्म कर देते हैं। अतः दोनों तत्वों के गुण लगभग समान हो जाते हैं। अब देखिएगा हम विकर्ण संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध क्या क्या समानता है। ये दोनों धातुओं की परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धन विद्युतीय गुण और ध्रुवण क्षमता के मान लगभग समान है। दोनों तत्व कठोर, आघातवर्धनीय और तन्य धातुएं हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही जल के समान ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जबकि बाकी के क्षार धातु क्या होते हैं, वो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सभी धातु क्षार धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रबल क्षार है, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही दुर्बल क्षार है। क्षार धातुओं के साथ जो लिथियम है वो नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है, जिस प्रकार की मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। लिथियम प्लस नाइट्रोजन Li3n, इसी प्रकार से मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3n2 ये नाइट्राइड बनाते हैं, जबकि क्षार धातुएं नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड नहीं बनाती। लिथियम और मैग्नीशियम जो दोनों के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट व नाइट्रेट गर्म करने पर विकसित हो जाते हैं। जैसे कि आप जब लिथियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। लिथियम कार्बोनेट को गर्म करने पर भी लिथियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जबकि बाकी के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ऐसे गुण नहीं दर्शाते। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध। द्वितीय वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में बेरिलियम एल्यूमिनियम के समान सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। ये प्रवृत्ति केवल बेरिलियम में पाई जाती है। बाकी की क्षार मृदा धातुएं जो है वो आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। द्वितीय वर्ग के तत्वों के हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं,
जबकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही उभयधर्मी व्यवहार दर्शाते हैं, मतलब ये क्षार के समान भी व्यवहार दर्शाते हैं और अम्ल के समान भी। एल्यूमिनियम के समान ही बेरिलियम पर भी ऑक्साइड की परत बनने के बाद अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की जो ऑक्साइड है उनका गलनांक उच्च होता है और ये दोनों ही जल में नहीं घुलते। दोनों के लवण जो है वो आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं और दोनों के कार्बाइड जल अपघटन द्वारा मीथेन का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं Al4C3 को जब आप वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो मीथेन गैस का निर्माण होता है। थैंक यू।